नाशुक्री बहुत बड़ा जुर्म है, इस नाशुक्री के गुनाह से बचो। प्यारे नबी ने खवातीन से खिताब करते हुए फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ औरतों सदका करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, इसलिए कि मैंने देखा जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम जल रही हो। खवातीन ने पूछा, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, खवातीन ने पूछा अल्लाह के नबी जहन्नम में सबसे ज्यादा हम जल रही थी किस लिए? आपने कहा दो गुनाह हैं जो सबसे ज्यादा मर्दों से ज्यादा तुम करती हो। पहला गुनाह ये तुक्सिरन लाना, तुम्हारी जबान पे लानत के और बद्दुआ के अल्फाज बहुत जल्दी आते हैं। बात बात पे लानत करती हो, बात बात पे बद्दुआएं देती हो, अपनी औलाद को देती हो, अड़ोस पड़ोस को देती हो, रिश्तेदारों को देती हो, और ये बात बात पे लानत भेजना, बद्दुआ करना, ये तुम्हारे जहन्नम में जाने का एक बहुत बड़ा सबब है। और दूसरा व तकफुरनल आशीर, और तुम शोहर की नाशुक्री करती हो, शोहर की नाशुक्री करती हो। और इस नाशुक्री की तफसीर एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी ने फरमाई कि अगर शोहर जिंदगी भर उसके साथ एहसान करे और एक बार गलती कर जाए, उसका रिएक्शन ये रहता, वो कहती है मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी में कभी कोई भलाई नहीं देखी। एक गलती पर गुजरे हुए माजी के सारे एहसानात को भुला देती है और कहती है मैंने तुम्हारे अंदर कभी कोई भलाई नहीं देखी। ये नाशुक्री औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाएगी। तो पता चला नाशुक्री कबीरा गुनाह है, नाशुक्री से बचो। और जिंदगी में अपने मुहसिनों को याद रखो। शुक्रगुजारी का तकाजा क्या है? मखलूक की शुक्रगुजारी करने का तकाजा क्या है? जिंदगी में अपने मुहसिनों को याद रखो, जिंदगी में अपने मुहसिनों को कभी ना भुलाओ। कौन है हमारे मुहसिन? मखलूक में अगर बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा एहसान हम में से हर शख्स पर हमारे माँ बाप का है। इसलिए कुरान ने कहा सूरह लुक़मान में, अनिश्कुरली वाली वालिदैक, अल्लाह ने कहा मेरे भी शुक्रगुजार बनो, अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार बनो। माँ बाप से बढ़कर और किसका एहसान हो सकता है हम पर इस जिंदगी में? जो माँ बाप की शुक्रगुजारी ना करे, माँ बाप के एहसानात को भुला दे, माँ बाप के साथ उसने सलूक ना करे, उससे बड़ा नाशुक्रा इंसान कौन हो सकता है? अनिश्कुरली वाली वालिदैक। इमाम कुर्तुबी इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह से इस आयत की तफसीर में नकल किया। कहा इस आयत में अल्लाह की शुक्रगुजारी और माँ बाप की शुक्रगुजारी का हुक्म है। जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर ले, उसने अल्लाह की शुक्रगुजारी का हक अदा कर दिया। और जो 5 नमाजों के बाद दुआ में अपने माँ बाप को याद रखे, उसने अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी का हक अदा कर दिया। अपने माँ बाप के बाद औरतों को चाहिए, बीवियों को चाहिए अपने शोहर के एहसानात को याद रखे। सुबह घर से निकलता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, सेहत, बीमारी, बारिश, मौसम कुछ नहीं देखता है, थक के आता है और आकर घर में एहसान फरामोशी की बातें जब उसे सुनने में मिलती हैं, उसे बड़ा दुख होता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। और कभी मामला इसके बरअक्स भी होता है कि नाशुक्री शोहर करता है, नाशुक्री शोहर करता है। बीवी की जैसी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। एक मालदार बाप की बेटी थी, मालदार घराने से आई, गरीब शोहर मिल गया, गरीब ससुराल मिल गया, सब्र किया उसने शोहर के साथ। खाने का मेयार कमतर, पहनने का मेयार कमतर, लेकिन शोहर के साथ उसने सब्र किया। और कितनी बीवियां ऐसी हैं कि शोहर का हाथ बढ़ाते हुए, शोहर का साथ देते हुए अपने अब पूरा जेवर शोहर के हवाले कर देती हैं कि जाओ कारोबार में नुकसान हो गया, मेरा जेवर बेच लो, कारोबार को आगे बढ़ाओ। शोहरों को बीवियों के इन एहसानात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। ना शुक्रा होगा वो शोहर जो अपनी बीवी की कुर्बानियों को फरामोश कर दे। और इसी तरह से हजरात, घर में कभी ऐसा होता है भाइयों में कोई भाई इतना साहिबे हुनर, इतना साहिबे कमाल और इतना हमदर्द होता है, पूरे घर को संभालता है, पूरे घर को संभालता है, बहनों की शादी करता है, दूसरे भाइयों को बिजनेस लगा के देता है। ऐसे भाई के एहसानात को भी पूरे भाई बहन जिंदगी भर याद रखें, फरामोश ना करें। बाप की जगह बाप बनकर बाप का रोल अदा करता है, इसलिए कि बाप या तो बीमार है या बाप का बचपन में इंतकाल हो गया, तो कोई भाई खड़ा होता है, पूरी फैमिली को संभालता है। उनके एहसानात को कभी फरामोश न करना। इसी तरह से
طلباء ہیں، شاگرد ہیں، جن اساتذہ کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، اساتذہ کا احسان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں جو دوست و احباب ہمیں ساتھ دیے ہوتے ہیں، مشکل اوقات میں یہ ہماری مدد کیے ہوتے ہیں، ایسے دوست و احباب کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ایسے رشتہ داروں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق کی جو شکر گزاری کرتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا بھی وہی کر سکتا ہے، اور جو مخلوق کی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے حضرات ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے دعا کرو، تمہارے ہاتھ جب بھی اٹھیں دعا کے لیے اللہ سے مانگو کہ پروردگارہ مجھے شکر گزار بنا دے۔ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگارہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے کے سلسلے میں، میری مدد فرما تیری شکر گزاری کے سلسلے میں، میری مدد فرما تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ایک دوسری دعا رب اعنی ولا تعن علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا الیک اواہا منیبا۔ کتنی پیاری دعا ہے، رب اعنی ولا تعن علی، پروردگارہ میری مدد کر، میرے خلاف مدد نہ کر، وامکر لی ولا تمکر علی، میرے حق میں تدبیر کر، میرے خلاف تدبیر نہ کر، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، مجھے ہدایت دے دے، ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہم اجعلنی لک شکارا، پروردگارہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، لک ذکارا، بہت زیادہ تیرا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اور تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بندہ بنا دے۔ شکر گزاری کی توفیق مانگنی چاہیے، اور ناشکری سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، اور ناشکری سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں خالق کے بھی شکر گزار بنو، مخلوق کے بھی شکر گزار بنو، ناشکری سے بچو، خالق کی ناشکری سے بھی، مخلوق کی ناشکری سے بھی۔